नमस्कार जी नमस्ते। कैसे हैं पहले तो बढ़िया जी। पहले तो हमारी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। बहुत धन्यवाद है, आपने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसी तरह मैं भी आपको और आपके पूरे परिवार को, नलवा हल्के के सभी वासियों को, और देश और प्रदेश में जहाँ जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो जाएगी, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के दीपावली और रामनवमी की शुभकामनाएँ देता हूँ। और हमारी बच्ची भी आज हमारे साथ आई, इसने बड़ी बढ़िया कविता के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हल्कावासियों को, मेरे भाई बंधुओं को, माताओं को, बहनों को दीपावली का पावन पर्व बहुत मुबारक हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना करता हूँ। एक दीपावली और हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जी। दीपावली पर जैसे लोग नशा वगैरह करते बाद त्योहार है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा तो लगातार जागरूकता अभियान भी चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा में जो हमें ड्यूटियां दे रखी हैं, उसके तहत भी, भजन ग्लोबल फाउंडेशन के तहत भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं कि नशे से दूर रहना, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना। जो युवा बच्चे कोई गलत दिशा में अगर वो चल रहे हैं, चाहे वो नशा सिर्फ एक दारू शराब चिट्टा यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से नशे हैं। झूठ बोलना भी एक नशा है, पाप है। अगर हम आजकल देखते हैं डिजिटल साइबर क्राइम में बच्चे फंस रहे हैं, वो भी एक नशा है। कम मेहनत के और अचानक पैसा पाने की जो होड़ है युवाओं के अंदर, वो सब मैं तो नशे के अंदर नशे की लत ही मानता हूँ उसको भी मैं एक तरह से। तो जहाँ मेरा युवाओं से प्रार्थना आह्वान है कि नशे से दूर रहें, वहीं उनके परिवारजनों से, माताओं से, उनके दादा दादी, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देने के साथ साथ उनका ये भी ध्यान रखें कि वो किस तरह की कंपनी में बैठते हैं, कहाँ वो जाते हैं। अभी मेरे दादाजी आज इस दुनिया में नहीं है, और उनकी अगर मैं बात याद करूं तो मेरे चाचा चरण सिंह यहाँ बैठे होते थे उनके पास। अगर मैं हल्के में थोड़ा लेट हो जाता था, दिन छिपने के बाद 6:30-7 बजे उनका मेरे पास फ़ोन आ जाता था कि पता करो भी चरण सिंह छोरा कहाँ है। तो मेरे को पता लग जाता था। 6:30-7 बजे जब बेल बजती थी तो पता होता था कि दादा का ही फ़ोन है। किसी न किसी से वो करवाते थे, खुद को नहीं करना आता था उनको। तो यही कहते थे भी सारा दिन पड़ा होता है काम करने के लिए, सारे दिन में जितना कर लिया बहुत है, अब शाम को अपने घर लौट आओ। बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाओ, वरना शाम को अपने घर परिवार के साथ समय बिताओ। अपनी आने वाली जो कल की जो दिनचर्या है उसके बारे में प्लानिंग करो। उनकी ये सोच रहती थी। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों को सुख सुविधाएं, ऐशो आराम तो आप दो, कोई बात नहीं, अगर आप कैपेबल हो तो उनको हर तरह की चीज़ मुहैया कराओ, परंतु उनके साथ संवाद स्थापित करके रखना चाहिए। ये नहीं है कि हमने पैसे दे दिए तो सब कुछ दे दिया। समय देना और उनके तरह तरह से उनकी चीज़ों की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्ची की भी मैं कामना करता हूँ कि इनका उज्जवल भविष्य हो, इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अच्छा जो धन है, अगर कोई कामयाबी तरक्की का अगर कोई मेजरमेंट है तो मैं यही कहता हूँ कि जिसके बच्चे कामयाब हैं वो जीवन में सब कुछ उसने पा लिया। एक दीपावली पर सर प्रदूषण के बारे में आप है, प्रदूषण के खिलाफ जो विदेशी चीज़ों द्वारा प्रदूषण होता है, आपने पेड़ की बात की, लेकिन इस पर आप क्या मिट्टी के दीप, मतलब इस पर कोई अपील करोगे हमारी जनता से? बिल्कुल, पार्टी का भी हमारा अभियान है कि स्वदेशी अपनाना। आजकल तरह तरह की मार्केट में चीज़ें चली हुई हैं, उन सब को दरकिनार करके आप, चाहे वो घी के हैं, चाहे वो सरसों के तेल के हैं, वो दिए जलाएं। उनसे भी एक पर्यावरण में अच्छी शुद्ध वातावरण तैयार होता है। और जहाँ तक पटाखों की बात है तो ग्रीन क्रैकर्स, जिसका ज़्यादा ही मन है वो ग्रीन क्रैकर्स एक कैटेगरी है, उसमें उन पटाखों का इस्तेमाल चाहे वो करें, लेकिन कम मात्रा में करें। दियों से काम चलाएं। और जहाँ मिठाइयों की बात है, मार्केट में वैसे तो बहुत तरह की मिठाइयाँ तरह तरह की देखने को मिलती है, परंतु अवॉइड करना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट, सरकार का ध्यान है कि जगह जगह वो अपना सैंपल भर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि मार्केट में कोई ख़राब प्रोडक्ट तो अभी नहीं है। सरकार की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है कि सभी ध्यान रख रहे हैं। तो घर पे अपना चूरमा बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, ये चीज़ें, गुलगुले बनाओ, ये चीज़ें खाओ। ये सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक, फ़ायदेमंद तो यही चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। तो घर पे बनी हुई चीज़ें खाएं और बढ़िया दीपावली मनाएं। शुभकामनाएं सभी को। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और भाई इस वीडियो को आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। जय जवान जय किसान।